बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ फ़राह मोहम्मद और मेरे साथ हैं आज नन्हे मुन्ने 3 शेफ़। तो इंट्रोडक्शन कराते हैं। साफिर शहजाद, सिनान शहजाद, जुवैना सिद्दीकी। बस ये 3 बच्चे हैं और आज देखिए हमारे किचन में क्या होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त सा खाना बनने वाला है और आप देख रहे हैं खाना बनाने के साथ साथ चटखाने। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, क्योंकि ये 3 बच्चे हैं और देखिए क्या धमाल करते हैं, क्या खाना बनाते हैं, क्या बातें करते हैं। आप आज तो मजा आएगा। आज तो मज़ा आएगा। आज मज़ा आ रहा है आपको? आपको मज़ा आ रहा है? आपको मज़ा आ रहा है? चले देख रहे हैं। अभी तो ये खामोशी आगे करते क्या है। मैंने ये कभी भी नहीं खाया। क्या कभी भी नहीं खाया? अभी तो बना ही नहीं, कुछ खा ही नहीं। क्या नहीं खाया? ये बच्चे ये होते हैं बच्चे, अभी तो कुछ बना ही नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं हो, कह रहे मैंने कभी भी नहीं खाया। ये वाले बच्चे होते हैं जो गेस्ट आते हैं ना घर पे, इनकी मामा कहती है देखो गेस्ट के सामने चाय नहीं पीना। फिर गेस्ट के सामने बोलते हैं मैं चाय नहीं पीता, वही चाय पी रहे होते हैं। यही वाले बच्चे होते हैं ना, है ना। तो आज हम बना रहे हैं मक्खन मलाई कबाब। मक्खन मलाई कबाब कभी खाया आपने? आपने खाए? नहीं खाए। तो आज हम बनाने वाले हैं तीनों, बल्कि 3 मेरे शेफ और मैं मिलकर मक्खन मलाई कबाब। यहाँ पे आ जाए। ये बच्चों की वजह से ना मैं गिर जाऊंगी किचन में। एक बच्चा यहाँ हो रहा है, एक बच्चा यहाँ हो रहा है। सिनान आप अपनी जगह पे आ जाए, ठीक है। जोएना आप इस साइड पे आ जाए ताकि मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। ये देखिए ये बच्चे को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों के साथ खाना बनाना, सेट करना। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को मैं समझ रही हूँ, जो आप यहाँ पर सारी की सारी ख़वातीन कह रही हैं। फ़राह बिल्कुल सही कह रही हैं, बच्चे इतना ही परेशान करते हैं, लेकिन साथ में बच्चे हेल्प भी करते हैं। तो हम मक्खन मलाई कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस चॉपर का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 2 किस्म के हमारे पास कीमे हैं। एक मैंने कीमा लिया हुआ है चिकन का और एक कीमा मैंने लिया हुआ है बीफ का। दोनों हमारे पास हैं। मुझे स्पून दे दें ताकि मैं 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर ऐड करती जाऊँ और फास्ट हम अपनी रेसिपी को बनाएं। ये मेरे पास ये चिकन का कीमा है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, इसके पानी को निकाल लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर मैं इसको चॉप करूँगी, ठीक है। ये 2 कीमे हो गए, बहुत अच्छा फाइन चॉप करना है। यहाँ पर है मेरे पास अनियंस है। यहाँ पर मैंने क्यूब में काट लिए ताकि इजीली ये चॉप हो जाए। तकरीबन मैंने दरमियानी साइज़ की 1 अदद काटी थी, थोड़ी ज़्यादा ही काटी थी। हरी मिर्चें हैं 2 अदद, ज़्यादा स्पाइसी में नहीं बनाती क्योंकि बच्चों को भी खिलाना है। और अफ्तार में जब आप खाना बनाते हैं तो ख्याल रखिए वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। हरा धनिया, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर, और हम इसे अपने चॉपर को चॉप करेंगे। फुल हो गया है तो बस ये इसको चॉपर चला देंगे ना, ये मिक्स हो जाएगा। फिर हम दूसरे मसाले इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और दूसरे मसाले इसके साथ हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। मुझे स्पून दे दें वहाँ से साफिन। देखिए अच्छा, बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है सारे। मुझे दूर से ये टेस्टी लग रहा है। अभी तो बना भी नहीं है, आपको टेस्टी लग रहा है? खुशबू आ रही है ना, मसालों की खुशबू आ रही है इसमें। हमने इसमें निकाल दिया, आपको भी लग रहा है? ठीक है, मुझे भी लग रहा है बहुत अच्छा सा। अब मैं इसको साइड कर देती हूँ और दूसरे मसाले लग रहे हैं अभी खाने वाले, लेकिन इफ्तार में खाएंगे, अभी कैसे खा सकते हैं? इफ्तारी में तो थोड़ा सा वक्त है ना, बस आप थोड़ा सा वेट करें, अभी बस इसको खाएंगे। अच्छा, इसके अंदर दूसरे मसाले भी शामिल करेंगे क्योंकि इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चटपटा बनाओ ना, दिल चाह रहा है। मैं डालूं? नहीं, मैं डालती हूँ, मैं आपको बताती जा रही हूँ। अरे ये आपकी आंखों में चले जाएंगे, हाथ पे लग जाएंगे, हाथ जलने लगेगा। तो कुछ मसाले ऐसे होते हैं, स्पाइस ऐसे होते हैं जिससे बच्चों को दूर रहना चाहिए, ठीक है, दूर रहना चाहिए। नाक में जलन हो रही है, पता नहीं। जलन हो रही, खुशबू से हो रही होगी। यहाँ पे मैं चाट मसाला 1/2 टीस्पून और यहाँ पर है गरम मसाला 1/2 टीस्पून, उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। लाल मिर्च पाउडर ये मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी क्योंकि हरी मिर्चें हमने इसके अंदर शामिल की हुई थी। और अब यहाँ पर मैं सॉल्ट है वो मैं ले लूँगी, तकरीबन ये मेरे पास है 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पर हमने क्योंकि मक्खन मलाई कबाब था तो इसमें मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल करूँगी। फ्रेश क्रीम मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये हमारा मक्खन मलाई कबाब था तो इसके अंदर मेरे पास है क्रीम चीज़, मैं क्रीम चीज़ यूज़ करूँगी। नहीं, मैं इस्तेमाल कर ली, मैं डाल देती हूँ ना, फिर आप देखिएगा ना किस तरह बनता है। 2 टेबल स्पून और उसके साथ फ्रेश क्रीम है वो भी 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। और इसे हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। और आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने बटर तो डाला नहीं, क्योंकि जब इसको हम खाएंगे ना इतना सॉफ्ट होगा, इसलिए इसका नाम है मक्खन मलाई कबाब, इसलिए इसका नाम है, मक्खन की तरह सॉफ्ट होगा। तो
हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मक्खन कड़क भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। सॉफ्ट होता है ना, जब इसको हम मेल्ट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, फ्रिज में रखते हैं तो सख्त हो जाता है। भी होती है। जैसी वो डाली थी ना, वो बिल्कुल मक्खन लग रही थी। मक्खन लग रही थी ना, देखिए ये भी मक्खन की तरह लग रहा है। अब इसको खाएंगे तो ये इतना सॉफ्ट होगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमने अच्छी तरह से इसको चॉप कर लिया है और ये अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है सारे मसाले ऐड करके। अब हम इसके बॉल्स बनाते जाएंगे। तो चलते हैं, हम बॉल्स बनाते हैं, मक्खन मलाई बॉल्स बनाते हैं, कबाब बनाते हैं। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये मैंने मिक्स कर लिया। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है और इसको मैंने क्या करना है, बच्चों आप यहाँ देखते जाएँ इसको क्या करना है। आटा है, कॉर्नफ्लावर है, इसको हमने अपने हाथ में लगाना है और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाने, छोटे छोटे से बॉल्स बनाने, छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। और हम इसे फ्राई, छोटे, हाँ बस ऐसे बनाए ना कि अच्छे लगे, दिखें थोड़े बड़े। और मैं इसको बना बना के फ्राई करती जाऊंगी ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और देखिए ये बनते भी जा रहे हैं। फ्लेम की आंच जो है बहुत आपने दरमियानी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। और इसको बॉल्स बनाती जाओ। फ्राई हो रहे हैं, थोड़े मोटे हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने थोड़े थोड़े बड़े बनाए ना, छोटे छोटे नहीं बनाए। तो हम तो इसको ऐसे ही खाएंगे, इसको सॉस के साथ, किसी भी सॉस के साथ आपने, हाँ अच्छा, टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं और ग्रीन चिलीज के साथ आप इसकी सॉस के साथ खा सकते हैं। और आप क्या खाएंगे, इफ्तार के बाद खाएंगे। इफ्तार के बाद नहीं, इफ्तार में खाएंगे, इफ्तार के बाद नहीं। सही है साफिन, ये मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। और अब इसको, अब बच्चे कितना शौक से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये भाई कुकिंग हो रही है। आपको भी करना है, बॉल्स बनाने हैं। हाँ, मुझे लेकिन अभी नहीं, पहले प्लीज अल्लाह प्लीज मुझे बनाने। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, मैं बना लूँ, फिर मैं वहां जाऊंगी ना, फिर आप बॉल्स बना के दीजिएगा। कौन बॉल्स बनाएगा, एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके, एक बॉल बारी बारी, बस ठीक है। आप आ जाए, नहीं पहले सिनान आप आ जाए, छोटे से बड़ा, ठीक है। पहले आप सिनान आप चले जाएं, मुझे एक बॉल बना के दे दें, फिर जो है ना। हाँ जी, अब मैं एक तरफ से पक जाएगा। अब ये बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाए, इतनी देर लगाएंगे तो कहाँ से होगा, ये तो इफ्तार का टाइम ही निकल जाएगा। बॉल्स बनाएं, एक अच्छा सा बॉल बना लें, एक तरफ से पक जाएगा, फिर हम इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। अगर इस वक्त हम इसको पलटेंगे तो क्या होगा, हमारा कीमा जो है कबाब का वो टूट जाएगा। तो आप पकाने का तरीका क्या होता है कि आपने वन साइड से इसको कुक करना है, देन इसको आपने दूसरी साइड से इसको कुक करना है। हो गया। अब ये सिनान का बॉल देखें, अल्लाह ये सिनान जैसा ही है। मुझे क्या करूं, बच्चों को काम दिया था तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो इतना सा बॉल बनाया है सिनान ने, इतना छोटा सा, देखिए तो इसकी जितना सिनान छोटा है ना, जोएना जाए आप बॉल बनाएं, फिर मुझे बनाने, फिर मैं आप सबको एक साइड करके मैं कुकिंग करूंगी, बाद में आप करेंगे। फटाफट करें जोएना, ये थोड़ा करीब रख लें, मैं भी ताकि बनाती जाऊँ बॉल को जल्दी जल्दी से, और हमारा काम जो है वो इजी होता जाए। बच्चे तो टाइम लगाएंगे, कोई बात नहीं, बच्चों को इंगेज रखना, बच्चों को बिजी रखना, छोटे छोटे से काम आप देते जाएं। और ये मैं यहाँ पर शैलो फ्राई करती जा रही हूँ। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई करें ज़्यादा अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। और इसको एक साइड से देखिए ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको दूसरी साइड से, मुझे दीजिएगा जो है ना, आप नहीं इसके अंदर डालेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि पक रहा है यहाँ से ब्राउन, ये सिनान वाला ये रहा, और मैंने ये ऐड किया था यहाँ। मुझे देती जाए, मुझे दें, मैं इसको गोल कर लेती हूँ, ठीक है। बस सिनान अब हो चुका, अब मुझे दे दें आप, फिर छोटे बड़े हो जाएंगे ना, बच्चे तो छोटे छोटे बना रहे हैं। जाएं आप भी आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं, मुझे देते जाएं। अच्छा भाई देखें, अब बच्चे हैं अपने साइज़ के हिसाब से बना रहे हैं, छोटे बड़े, लेकिन आप जब घर में बड़े खाना बनाते हैं तो एक ही साइज़ के बॉल बनते हैं। लेकिन अब बच्चे हैं जिसमें बच्चे की खुशी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो अंडरस्टैंड करते हैं ना इन बातों को। ये वाला अच्छा बनाया जोएना ने, अब मुझे देते जाएं फटाफट। और कितना ख़राब कर रहे हैं किचन को, कोई बात नहीं, किचन तो साफ़ हो जाएगा। इस तरह से बच्चे जो है आपकी नज़रों के सामने हैं, काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मुझे दे दें, अब मुझे देते जाएं साफी, मुझे देते जाएं। हाँ ये इतना बड़ा साफी, नहीं तो बहुत बड़ा हो गया, इनफ हो गया ये तो। हाँ ये आपका ठीक है। अब हमने थोड़े से बॉल बनाने हैं, बाकी मैं रख दूंगी और उसके बाद में बनाऊंगी। बस आपको तो जस्ट रेसिपी बतानी थी, किस तरह से रेसिपी हमने बनानी है, मुझे दीजिए, ठीक है। फटाफट दें, इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे होगा। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, बन चुके हैं कुछ बॉल्स तो हमारे तैयार हो चुके हैं। मक्खन मलाई कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको कबाब की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे बॉल्स की शेप बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसमें कहा कि मैं इस तरह करूँ, बच्चों को एक अट्रैक्शन भी आती है। आप चाहें तो आप कबाब भी बना सकते हैं। लाएं, क्या कह रहे हैं, कोई से भी शेप की कर सकते हैं, आप किसी भी शेप से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप किसी भी शेप। मैं डालूंगी, आप नहीं डालेगा, क्योंकि आप ऊपर से फेंकेंगे तो ऑयल आपके फेस पे आ जाएगा, है ना। इसको बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है किचन में। तो मैं यहाँ कर लेती हूँ। और सिनान आप मुझे ये प्लेट मुझे दे दें, ये वाली प्लेट दे जिसमें मैंने टिश्यू पेपर रखे हुए थे, आप वो देंगे ताकि
मैं इसके अंदर बॉल्स जो हमारे बन चुके हैं वो डाल देती हूँ और बाकी बॉल्स बच्चे बना रहे हैं। बॉल अच्छे इसके अंदर डालेंगे। हाँ बिल्कुल इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए ये बन चुके हैं अच्छी तरीके से। अभी नहीं डालेंगे जोइना, जब मैं आपसे लूँ तब, ठीक है ना? हाँ ये हो गया, ये हमारे बन चुके हैं। एक एक करके हम 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे। और बच्चे देखिए कितने जोश के साथ कितना ये काम कर रहे हैं, मेरे काम को कितना आसान कर दिया। इजी है ना? हाँ मुझे भी मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है? बस ये इसको फेंकिएगा नहीं, आराम से करें। ना मुझे देखिए बच्चों का जो कंपटीशन है ना, आप इस तरह से हेल्दी कंपटीशन करवाया करें बच्चों का। ये ना कहें कि इसने ये लिया तो तुम भी ये लो। कंपटीशन होना चाहिए, स्टडी में होना चाहिए, काम में होना चाहिए, अच्छी बातों में होना चाहिए कंपटीशन, कि नेकी के कामों में होना चाहिए, हेल्प में होना चाहिए कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन तो इसी को कहते हैं ना, इसमें होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम बच्चों को दूसरी चीज़ों में ही कंपटीशन करें कि ये बच्चा देखो आगे बढ़ गया तुम क्यों नहीं बढ़े। ये वाला कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन इन चीज़ों का होता है, अच्छी बात का, अच्छी नसीहत का, अच्छे कामों का। इस स्नान के बॉल्स आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे से। मजबूरी है, क्या करूँ, मुझे बनाना पड़ रहा है इसे। वाह, अब बस अब ऐसा करते हैं, मैं इसको बना के इसको निकालती हूँ और मैं इसको प्लेटिंग इसकी बनाती हूँ। थोड़ा सा रह गया, छोटा सा रह गया, प्लेटिंग करती हूँ और ये सारा अपना काउंटर जो है मैं साफ करती हूँ, चलती हूँ दूसरी रेसिपी की तरफ, ठीक है। आज हमारी जो रेसिपी है, जो आज डिजर्ट बना रहे हैं, वो है राइस फिरनी। बच्चों आपको पसंद है राइस फिरनी? यस। आपने खाई है किसी ने? नहीं खाई है? आपने कभी भी नहीं खाई? तो फिर आपने कैसे कह दिया कि हमें पसंद है? कैसे कह दिया? ये थोड़ा सा तो मुझे लगता है झूठ बोला है सबने। झूठ बोला है ना? पसंद है आपने भी ना, और आपने भी ना। अरे कितने बच्चे सच्चे हैं, देखे तो सही, खुद ही कह रहे हैं कि हमें पसंद है, फिर कह रहे हैं कि हाँ हमने झूठ बोला है। तो बच्चे तो ऐसे मासूम होते हैं ना, छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, फिरनी स्टार्ट करने से पहले रमज़ान में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और रमज़ान झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाते हैं। जो हम दुआ मांगते हैं वो भी कबूल नहीं कर रहे। हम लोग दुआ मांग रहे, कबूल ही नहीं होती। अल्लाह ताला को हम दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, ये तो झूठ बोलता है, मैं दुआएं नहीं कबूल करूंगा। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी नाइस। राइस फिरनी स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिल्क को गर्म करेंगे, ठीक है। मिल्क को गर्म करने के बाद फिर हम दूसरी चीज़ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। हाँ इसके अंदर मैं डालूंगी ना, सब्र तो कर जाए, अभी तो मैं बताने तो दें। देखिए ना, अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, किस तरह से बनेगा आप भी देखते जाएं। हमारे जैसे आप है ना नन्हे मुन्ने से बच्चे, यहाँ पर भी सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, फिर उनको भी तो कुछ सिखाना है ना। तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ। आपको तो पता है, आप तो बड़े जीनियस बच्चे हैं। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर मिल्क को यहाँ पर ऐड किया है। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर मिल्क को इसके अंदर गर्म कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं अलग रख देती हूँ क्योंकि दूध ज़्यादा था। अच्छा, जब आप मिल्क को गर्म करें तो थोड़ा सा चमचा हिलाएं ताकि ये अंदर से जले ना। जलेगा तो क्या मसला हो जाएगा कि फिर स्मेल आ जाती है और फिर सारे के सारी जो आप डिश बना रहे हैं वो थोड़ा सी कड़वी जल जाती है। आपने कितनी दफ़ा बनाई है? खाना बनाते हैं घर में? क्या बनाते हैं घर में आप? मैं ना छोटी वाली मिनी रोटी बनाता हूँ। मिनी रोटी बनाते हैं? डिजाइन वाली रोटी बनाते हैं। और फिर आप भी बनाते हैं? रोज बनाते हैं? किस वक्त बनाते हैं आप? बोल रहा था कि इतनी छोटी बनाते हैं। मॉर्निंग में बनाते हैं। तो फिर वो रोटी कौन खाता है? कोई नहीं खाता, मम्मा खाती है। वो रोटी कोई नहीं खाता, इनकी मम्मा खाती है। छोटी वाली रोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा चलिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी ये बच्चों की छोटी छोटी बातें, मासूम सी बातें। ये है चावल का आटा, बहुत इजीली मिल जाता है। आप जहाँ से गंदम का आटा लेते हैं, बेसन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, वहाँ पर इजीली आपको चावल का आटा है वो मिल जाता है क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है इसको बनाना। वरना आप क्या करते हैं, जब आप खीर बना रहे होते हैं तो चावल को आपने पहले सोक करना होता है, फिर इसको ग्राइंड करना होता है, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इससे बेटर है कि आप फिरनी बना लें, बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। राइस का जो आटा है वो आप ले लें और इजीली ये बन जाती है। अवेलेबल भी है और बहुत इंस्टेंट भी होता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता। अच्छा, इसमें कॉर्नफ्लावर में लूँगी, इसमें कॉर्नफ्लावर में ले लूँगी तकरीबन, नहीं मैंने इसको ले लिया 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं शामिल करूँगी पानी। मैं आ लेती हूँ पानी। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। इसको मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, इस बात का हमें ख्याल रखना है कि लम्स ना बने।
अच्छी तरह से मुझे ये मिक्स करना, मुझे mix आप मैं कर लेती हूँ ना, फिर आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। आप बहुत देर लगाते हो ना, गिरा देते बच्चे, क्या करते हैं गिरा देते हैं। हाँ मैं दे दूंगी मिक्स करने के लिए, लेकिन मैं देखो ये देखो गुठलियाँ बन रही है ना छोटी छोटी से, ये लम्स ना बने, और इसको अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। मिल्क जो है वो भी ऑलमोस्ट गरम हो हमारा गया। गर्म हो गरम चुका है। मैं आँच को थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ और इसको मैं हिलाती हूँ, हमारा मिल्क ये चिपके नहीं, ठीक है। यहाँ मैंने इसके अंदर कर दिया और ये अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो चुका है। देखिए यहाँ पर मिक्स हो चुका है बहुत अच्छे से, और इसके अंदर ही मैं वनीला एसेंस है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया और ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है, और अब क्या करेंगे सिनान? चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। चॉकलेट जैसा लग रहा है, वो वनीला एसेंस का वो कलर ऐसा होता है ना, इसलिए। Mix आप इधर आए ना, आप वहाँ कहाँ जा रही है, इधर आ जाए ना। हाँ ठीक है, यहाँ आके ये इसके अंदर देखिए अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू देखें अच्छी आ रही है ना। हाँ साफिन आप देखें जैसी आ रही है, वो वनीला एसेंस है ना, इस वजह से। अब इसके अंदर ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको हम लोग हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। दूध जैसा तो है ना, ये फिरनी बन रही है, राइस फिरनी बन रही है, तो ये जाहिर बात है बहुत ही अच्छा होगा, दूध जैसा होगा। और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पर शुगर है, ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के पहले से रखी हुई है। अब मैं इस स्टेज पे जाके मैं शुगर को इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मैं हिलाती जाऊंगी। और मिल्क हमारा गर्म हो चुका था, और ये देखें ये बनना भी स्टार्ट हो चुका है, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं ना दूध को वो ऐसे गरम ऐसे कर कर हिलाते क्यों है? इसलिए हिलाते हैं ना कि जब वो हमारी चिपक ना जाए। जी पैन में लग जाएगा, चिपक जाएगा तो वो जल जाता है। जब वो जल जाएगा, ज़रा सा भी अगर मिल्क जलता है ना, इसकी स्मेल पूरी आपकी डिश को ख़राब कर देती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हिलाते रहना चाहिए। और बच्चों को दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा ये ठंडा हो फिर आप उसको पिए। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा कौन कौन मिल्क पीता है? मैं पीता हूँ। आप भी पीते हैं? और आप भी पीते हैं मिल्क रोजाना? रात को पीते हैं या सुबह पीते हैं? कब पीते हैं? सुबह भी पीते हैं और रात को। वाह, ये कितने अच्छे बच्चे हैं। देखिए मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है। आप भी जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी मिल्क पिया करें, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अपनी मम्मा को, अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करें। बहुत सारे बच्चे परेशान करते हैं ना सिनान कि हम नहीं पियेंगे, हमने नहीं पीना, लेकिन ये तीनों बच्चे जो है वो मिल्क पीते हैं। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे। छोटा था तब मैं नहीं पीता था। अब आप बड़े हो गए हैं? अच्छा, ये बड़े हो चुके हैं। जब ये छोटे से थे ये तब नहीं पीते थे, अब ये बहुत बड़े हो चुके हैं तो अब पीते हैं, है ना। तो बस आप यहाँ करीब आ जाए ना। अब जग के पीछे क्यों छुप रहे हैं? क्या हो गया, जग के पीछे क्यों छुप रहे हैं आप? फिरनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। और बातों ही बातों में बच्चों से बातें करते करते देखें ये कितनी अच्छी तरह से ये बहुत गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना, क्योंकि जब वो ठंडा होगा ऐसा लग रहा है कि ना इसके अंदर कुछ बॉल्स डली हुई हैं। बॉल्स नहीं डली हुई। ये जब ये बॉईल होता है ना तो इस तरह से बुलबुले बनते हैं। और इसमें हमने क्या डाला था? राइस का कस्टर्ड बन गया। कस्टर्ड बन गया है, लेकिन कस्टर्ड की तरह होता है, इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। लेकिन कस्टर्ड की खुशबू भी आ रही है। खुशबू तो वनीला एसेंस से आ रही है ना। तो आपके घर में भी जब बन रहा होगा तो आपको खुशबू आती है, और आपको जल्दी होती है कि जल्दी से मम्मा बना ले और हम खा लें। जल्दी होती है। ठंडा करने का वेट करते हैं या नहीं? करते हैं ना। करना भी चाहिए, ठंडा करने का वेट भी करना चाहिए। और फिर आपको जब ठंडा हो जाएगा आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, मज़े का भी लगता है। तो जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो और मज़ा आता है। और मज़ा आता है, थोड़ा और ठंडा हो जाता है। तो साफिन को तो बड़े टेस्ट जो इसका ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है कि ये भी खाओ तो वो भी खाओ। और जब रोज़े का अफ्तार का ये वक्त जो होता है ना, जो हम सेगमेंट कर रहे होते हैं, तब बच्चों को भी हमने ना जेली बनाई थी, एक रेड थी एक ग्रीन, दोनों मिक्स हो गई थी। फिर क्या हो गया? फिर ना कलर अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, दोनों मिक्स हो गई थी, रेड एंड ग्रीन दोनों मिला ली होगी। देखें ये बच्चे ने ये जो बात बताया ना सिनान ने कि जेली बनाई होगी, उसके अंदर पानी ज़्यादा चला गया होगा। वो भी मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी किस तरह से सेट करते हैं। जैसे हमने ना वो उस दिन वो बनाई थी ना, वो क्या बनाया था? मतलब वो कस्टर्ड बनाया था ना। हाँ, कस्टर्ड हाँ। की भी खुशबू ऐसी आ रही थी। हाँ, उसकी भी ऐसी आ रही ऐसा थी। लग रहा है ये व्हाइट कस्टर्ड है। अच्छा बच्चों, आप क्या चाहते हैं, क्या अच्छा बनना चाहिए? हमारी तो अच्छी चीज़ें होती हैं किचन में। पास्ता। और आप सिनान? सोडा ड्रिंक। सोडा ड्रिंक तो हम बना चुके थे। मैक्रोनी। मैक्रोनी, सोडा ड्रिंक और क्या चाहिए? खाउसा। वो तो भाई बहुत मुश्किल रेसिपी बता दी इन्होंने, तो लंच की बता दी। वो तो रमज़ान के बाद हम खोसे बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। ये बच्चों से पूछना भी ना एक बड़ी मुसीबत है कि इतनी लंबी लिस्ट इनकी तैयार हो जाते हैं। इनके मेन्यू कार्ड जो होते हैं फ्राइज बनाएंगे, सारी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन वो सब खाएंगे अफ्तार में, है ना। अफ्तार में खाएंगे। बस फिरनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और अब हम इससे डिश आउट करते हैं, उसको गार्निश करते हैं पिस्ता के साथ।
2 रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, और अब हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी मुजीतो। स्ट्रॉबेरी मुजीतो बना रहे हैं, और ये बहुत ही आसान सी, जैसे कि मैं आसान ड्रिंक बताती हूँ आपको, ताकि आप इजीली बना सकें और अपने इफ्तार को रिफ्रेश करें। तो चलते हैं स्ट्रॉबेरी मुजीतो की तरफ। तो बच्चों आप इस तरफ हो जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ड्रिंक बनाने के लिए, सबसे पहले पानी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्या इस्तेमाल करेंगे? पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी लेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी लिया हुआ है, ये मैं ठंडा पानी ले लूँगी, थोड़ा सा ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा ना ले। इसको मैं साइड कर देती हूँ। और अब क्या लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मुजीतो है, तो सिनान आप मुझे बताएं अब क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? स्ट्रॉबेरीज इसके अंदर ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरीज मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पूरा मैंने कप भर के इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। उसके साथ यहाँ पर है लेमन जूस। क्या है बच्चों? लेमन जूस। लेमन जूस किसको अच्छा लगता है? मुझे। सबको अच्छा लगता है। आप इसको इजीली इसको खा लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेमन जूस इसके अंदर 2 टेबल स्पून पी लेते हैं, और लेमन को ऐसे, हाँ ये देखा, ये बच्चे बड़े स्मार्ट है, खा लेते हैं या पी लेते हैं। पौधों पे लेमन लटके होते हैं, हम निकाल के खा जाते हैं। आपके गार्डन में? अल्लाह, ये कितनी बुरी बात है। बढ़ने देते हैं या छोटे से ही तोड़ लेते हैं? हाँ चले, छोटे से ही होते हैं। अच्छा, शुगर का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं शुगर ऐड करूंगी इसमें। अब बच्चों क्या करेंगे इसको? मिक्स। ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको इसका साउंड अच्छा लगता है ना? है ना, ये चल रहा होता है तो अच्छा लगता है ना। आप भी कर सकते हैं ना, अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। सिनान आप कर सकते हैं हेल्प? जी। ये यूं क्या कर सकते हैं आप इसको? यस कर सकते हैं। बस हो गया हमारा, कितना आसान था। अब हमने इसे क्या करना है, तो निकालेंगे और क्या करेंगे? डालेंगे ग्लास में, इसको पोर करेंगे। तो बच्चों आप इस तरफ हो जाइए। मुझे, हाँ ये अच्छी बात है, ग्लास मुझे दे दें। अल्लाह, ये आपने हमारी सेटिंग खराब कर दी साफिन। इसको ग्लास में हमने इसको गार्निश के लिए रखा था, के अंदर ही स्ट्रॉबेरी गिर गया। यहाँ पे मैंने साइड रख देती हूँ फ्रंट पे, ताकि नजर आए। आपकी बातों में ना सारा सामान आगे रखा रहता है, बहुत बातें करते हैं आप लोग बच्चों। ठीक है, अब हमने इसमें ग्लास में डालना है, इसको आधा ग्लास भरना है। उसके बाद एक और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, जो हमारे स्ट्रॉबेरी मुजीतो को बहुत ही रिफ्रेश बनाएगा, अच्छा बनाएगा और आपको अच्छा लगेगा। सोडा। वाह साफिन, आपको पता है सोडा? अच्छा, ये कौन कौन पिएगा? मैं। कौन कौन पिएगा बताएं? लेकिन अभी नहीं, कब पिएंगे इसको? इफ्तारी में पिएंगे, इफ्तार के वक्त पिएंगे। ठीक है सिनान, अभी कोई भी नहीं मांगेगा। आप मुझे क्या कह रहे थे कि मैं पीऊंगा, ऐसे बोल रहे थे ना, लेकिन कब पीते हैं इसको? इफ्तार के वक्त दुआ करते हैं, दुआ के बाद इसको पीते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास है सोडा वाटर, आपको इजीली मिल जाता है, आपने ये ले लेना है। इसके अंदर हमने इसे पोर करना है, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी मोहितो, इसको मोहितो भी कहते हैं, मुजीतो भी कहते हैं, ये हमारा तैयार हो चुका है। देखें, घर में इतना ज़बरदस्त सा हमने इसे बना लिया, और कितना आसान था इसको बनाना। और गार्निश करेंगे, किस तरह से गार्निश करेंगे? लेमन स्लाइसेस से इसको गार्निश करेंगे। इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा जब जाएगा ना अंदर, खूबसूरत लगेगा। और उसका एक फ्लेवर भी होगा। हाँ, और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, फ्रेश सा, और इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है लेमन की। तो बच्चों ये हमारा तैयार हो चुका है रिफ्रेश सा स्ट्रॉबेरी मुजीतो, और हमने आज की सारी रेसिपी मुजीतो, हाँ स्ट्रॉबेरी मुजीतो तैयार हो चुका है, और आज की रेसिपी हमने कंप्लीट कर ली है। और अब हम चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, जो बहुत ही प्यारा है, आज का किस्सा, आज की कहानी, अंबिया के किस्से। तो चले सुनते हैं। बच्चों, आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी वो अल्लाह के नबी और हमारे अंबिया में से हैं। वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आला बुलंदियों वाले, आला मकाम, आला बुलंदी का मकाम अल्लाह ताला ने भी कहा है। क्या होता है? बहुत अच्छा मकाम, और आगे जाके फिर पता लगा कि आला बुलंदियों वाला आला क्या मकाम, होता है? मकाम एक इज्जत होती है, एक मर्तबा होता है,
तो हमारे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक आला मकाम वाले अंबिया के नाम से भी याद किया जाता है। मैं आगे आपको किस्सा जब सुनाऊंगी आपको, तो आपको पता लगेगा कि क्यों कहा जाता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद लोग बढ़ना शुरू हुए और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी नस्ल से ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी हमारे अंबिया थे, हमारे नबी थे। वो आए, उन्होंने दीन इस्लाम का जो काम है, जो हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया। बहुत सारे लोग जो थे इस्लाम के रूल्स को इसको फॉलो करते थे, लेकिन कुछ लोग जो आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे काबिल, उनकी कौम में से जो थे वो थे, उन्होंने अच्छी बातों को छोड़ दिया, बुराई की तरफ आने लगे। जो उनकी नस्ल में से थे वो बुराई की तरफ आ गए। जो हज़रत बुराई इदरीस, क्या होता है? बुराई जैसे कि अल्लाह की, बुरा करते कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, जो बुरे काम कर, जिस चीज़ से मना किया जाए वो काम करे, ठीक है, जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, अल्लाह ताला को जो काम पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप बेईमानी जैसे नहीं कि करें, झूठ, झूठ बोलना, बेईमानी नहीं करें, किसी को तंग ना करें, किसी तो वो को मारा ना करें। बिल्कुल किसी को डराएं नहीं, किसी का हक ना मारें। आपके पास किसी ने कोई चीज़ अमानत रखी है तो उसको ले ना लें। तो वो जितने भी बुरे काम थे वो करते थे, जो काबिल की कौम थी वो करती थी। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कौम का बहुत, मतलब क्या होता है? कौम का मतलब होता है एक कबीला, लोग, क्योंकि उस ज़माने में लोग कम थे ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए, उनसे बहुत, उनके जब बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो वो कौम थी। फिर इस तरह से आगे जो सिलसिला है वो चलता आया। तो फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है, फिर उन कौम में से, उसी की कौम में से नबी थे। तो फिर इन्होंने तबलीग का काम शुरू किया। फिर जब तबलीग क्या होता है? तबलीग ये होती है कि अल्लाह ताला की बातें बताना, ठीक है, अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने अच्छी बातें बताई हैं उसको आगे फैलाना। जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ, मैं भी छोटी सी तबलीग ही कर जैसे रही हूँ। सबको बताना, ये काम करो, अच्छे वो काम करो, बुरे काम मत करो, बुरे काम मत माशाल्लाह, करो और बिल्कुल, लड़ाई मत करो। बहुत अच्छी बात। अब आप किस्सा सुने, फिर आगे आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को बताया कि आप ये बुरे काम नहीं करें, लेकिन आपको पता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं मानते, वो बोलते नहीं हम तो अपनी मर्जी करेंगे। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम लेकिन अपनी मर्जी नहीं चलानी नहीं चाहिए। चलानी चाहिए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो जो थे, मम्मा कहती है वो करना चाहिए, और जो बहुत अल्लाह अच्छी बात, कहते हैं कुरान पढ़ना चाहिए, और मस्जिद जाकर मस्जिद पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, और लड़कियों को घर के अंदर नमाज पढ़ना नमाज पढ़नी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी टीचर गुड। कहती है जब जो अल्लाह ताला के पास चले जाते होते वो तब क्या करते हैं उनकी ईद में? एक बच्चा कह रहा था पटाखे फाड़ते हैं, फिर ना मैं देखें, कह रहा था कुरान बुरी तस्बीह बात होती है, बहुत बुरी बात बहुत है। बुरी बात मैं होती कह है। रहा था कुरान पढ़ते, तस्बीह वेरी करते, नाइस, नमाज पढ़ते, कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसी बातें दुआ करते हैं ना, करते। बच्चों को सही बातें बतानी चाहिए। तो हम फिर किस्से की तरफ चलते हैं, ठीक है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया, वो और नहीं। रात को वो मिलने भी आते, दिखते नहीं है लेकिन कौन? वो जो अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं ना, जिनकी जो अच्छा, अल्लाह ताला के पास चले गए तो उनकी ईद होती है तब। ठीक है, चलिए, ये तो बच्चों की बातें हैं, मासूम सी बातें हैं, जो बच्चों के दिमाग में आती, दिल में आती, वो बच्चे बातें करते हैं। तो हम किस्से की तरफ चलते हैं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तबलीग शुरू की, तो जो लोग थे वो नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये लोग नहीं मान रहे, अब मैं क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने जहाद का हुक्म दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले हमारे जहाद क्या होता है? नबी थे। जहाद क्या होता जहाद होता है उन लोगों को समझाना, सही, वो नहीं समझ रहे थे, तो फिर इनके खिलाफ लड़ाई के लिए आना, ठीक है, लड़ाई करना, इस्लाम के लिए लड़ाई करना, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ाई करना। जो हमारे खिलाफ जाएगा तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है। मुसलमान इतने बुज़दिल तो नहीं है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, कुछ चीज़ों को हमारा रास्ता बताया है कि जहाद करना। तो पहली बार जो जहाद किया था वो हमारी रिवायतों से पता लगता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहाद किया था, और उसके बाद जो है जहाद का सिलसिला चलता रहा। और मैं आपको और बच्चों आपको एक बात आपको बताती चलूँ कि जहाद जब करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वहाँ से जो माल, गुलाम, जो भी चीज़ें हाथ लगती हैं, पहले ज़माने में, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में, वो हलाल नहीं होती थी। लेकिन हमारे प्यारे वो आप नहीं ले सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जंग से जो सामान और कैदी आते थे, फिर उनके लिए वो हलाल होता था। फिर वो अल्लाह के उसूलों के मुताबिक किस तरह से बांटा जाता था वो एक अलग बात है। अच्छा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के नबी थे, मासूम थे, तबलीग का काम करते थे, बहुत अच्छे दीनी काम करते थे। तो उनकी जो ना फरिश्तों से दोस्ती भी हुआ करती थी।
हमारे नबी की, हजरत इदरीस कैसे? अलैहिस्सलाम की, बस उनके फरिश्ते दोस्त थे। एंजल थे ना। एंजल्स होते हैं, फरिश्तों से दोस्ती थी। तो फरिश्ते मुलाकात भी करने आते थे क्योंकि वो अल्लाह के मैसेंजर थे। अल्लाह ताला का जो पैगाम फरिश्तों होता था, फरिश्तों के फेदर थे। हाँ बिल्कुल होते हैं। कुरान शरीफ में मौजूद है कि फरिश्तों के 2-2, 3-3, 4 पर मौजूद है। ये कुरान शरीफ चार में पर अल्लाह ताला कैसे? ने हमें दो बताया पर है। होते, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता देखिए अल्लाह ताला ने जो हमें बताया है हमें उस पर यकीन करना चाहिए। जो हमारी कुरान है वो सच्ची किताब है और ता क़यामत रहेगी। ठीक है, तो हमारे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है, उनकी दोस्ती थी एंजल से, फरिश्ते से दोस्ती थी। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कहा कि इदरीस मुझे तुम्हारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, तुम बहुत नेकी के काम करते हो। क्योंकि अल्लाह ताला जो है फरिश्तों के ज़रिए बात करते थे, वही के ज़रिए बात करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जितने भी लोग हैं वो नेक काम करेंगे इदरीस, उनका जो सवाब है मैं तुम्हें दूंगा। तो इदरीस अलैहिस्सलाम इतने खुश हो गए कि अल्लाह पाक कितने गफूर रहीम है कि मैं तो नेक काम करता हूँ जो, लेकिन जो लोग नेक काम करेंगे उसका भी जो है। सवाब नेक है, क्या होते हैं नेक? अच्छे अच्छे काम करना, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी अच्छी बातें बताना। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को तो बहुत खुशी हुई। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे, मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहूं, क्योंकि मैं ज़िंदा रहूंगा तो लोग नेक काम करेंगे तो उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा। तो उनकी सोच भी मेरा इतनी अच्छी पप्पू, थी ना। मैंने ना वीडियो में देखा था, एक आंटी कह रही है अल्लाह आप सच में हो तो बिजली करो, तो जोर से बिजली आंटी के ऊपर गिर गई। अल्लाह ताला तो हैं ही सच्चे, सही है। अल्लाह ताला ने उस आंटी को ये अल्लाह बताया कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। तो हम, अच्छा मैं आपको अब एंजल की बात बताती हूँ ना, बहुत अच्छी बात है, आप वो गौर से सुने, सही और है। ना एंजल की बात सुन अल्लाह ले पहले। चाहे पहाड़ को भी तोड़ सकता है। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे मोटे से हैं, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अब एंजल का किस्सा सुनाऊं, आगे सुनाऊं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सिनान, आगे बढ़ो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं ज़्यादा ज़िंदगी मेरी हो, अल्लाह ताला मेरी ज़्यादा ज़िंदगी रखे, तो फिर जितने लोगों के जो सवाब होंगे, उनकी नेकियां होंगी, उसमें से मुझे भी इनाम मिलता रहेगा। फिर उन्होंने, जो फरिश्ता आया उनके पास मुलाकात करने के लिए फरिश्ते आए, तो उन्होंने अपने दोस्त फरिश्ते से ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जो हूँ ना, जैसे हम अपने फ्रेंड से बातें करते हैं कि मेरा दिल करता है मैं ये करूँ, और जो हमारे नबी रसूल होते हैं ना, अम्बिया, वो बहुत मासूम होते हैं, उनके दिल में कोई बुराई नहीं होती, वो इतने मासूम होते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। तो उन्होंने फरिश्ते से कहा कि मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ, मेरा तो दिल चाहता है। तो इनके जो दोस्त फरिश्ते थे, जैसे कुरान में जिक्र है दोस्त फरिश्ते, उन्होंने कहा कि जो मलकुल मौत है, जो रूह कब्ज़ करते हैं जो फरिश्ते, उनसे तुम ये बात करो, क्योंकि वही अल्लाह के हुक्म से हमारी रूह निकालते हैं ना, हम जब इंसान का इंतकाल होता है, तो तुम उससे बात करो। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ऐसा करो कि चलो ठीक है, मुझे उनके पास ले चलो। तो दोस्त फरिश्ते ने कहा तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, सवार हो जाओ। और जैसे मैंने फरिश्ते का बताया कि 2-2, 3-3, 4-4 पर होते हैं उनके, तो वो उड़कर आसमानों के पास ले गए ना, आसमान पे उड़ते हुए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ले गए। जब वो चौथे आसमान पे पहुंचे तो देखें उनकी मुलाकात हो गई, हमारे जो मौत के फरिश्ते हैं उनसे मुलाकात हो गई। फरिश्ते, दोस्त फरिश्ते जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बिठा के ऊपर लेके गए। दोस्त फरिश्ते का मतलब क्या है? दोस्त इनके फ्रेंड थे ना, मैंने कहा कि अंबिया मासूम होते हैं, उनके फरिश्ते उनके दोस्त होते हैं। तो वो जो उनको बिठा के आसमानों के ऊपर ले गए, और ये जो इनाम और इकराम है सिर्फ अंबिया के लिए है। ठीक है, वो इतने मासूम होते हैं, अल्लाह का दीन फैलाते हैं, तो अल्लाह ताला ने भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए दी होती है। तो वो जब जाते हैं चौथे आसमान, आपको पता है बच्चों 7 आसमान है, आपको पता है ना आसमान 7 हैं। जब वो चौथे आसमान पे पहुंचते हैं, जो दोस्त फरिश्ता होता है वो हमारे जो मलकुल मौत है, जो हमारी रूह कब्ज़ करते हैं, उससे जिक्र करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी मुलाकात, आज तुमसे मिलने के लिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए हैं। तो जो मलकुल मौत होते हैं वो कहते हैं इदरीस आए, कहाँ है इदरीस, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो वो कहते हैं मेरी पुश्त पे, मेरी पीठ पे सवार है। तो जो फरिश्ते हैं, जो मलकुल मौत है, वो अल्लाह ताला को देखते हैं और कहते हैं वाह अल्लाह, क्या तेरा है, तू हर चीज़ पे कादिर है। वो इसलिए कहते हैं कि मलकुल मौत को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। वो कहते हैं क्या अल्लाह का निज़ाम है, क्या अल्लाह की रज़ा है। जब अल्लाह ताला ने मुझे जब ऊपर से हुक्म दिया, हम अल्लाह ताला से दुआ करते मदीने में जाने के लिए, अल्लाह ताला सब्र देते थोड़ा। बिल्कुल सब्र दे दे अल्लाह ताला। तो अब क्या होता है कि जब मलकुल मौत को पता लगता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे मौजूद हैं, तो जो हमारे मलकुल मौत कहते हैं कि या रब,
तेरी हिकमत ही क्या है। और वो अपने दोस्त फरिश्ते को कहते हैं कि आपको पता है, जब मैं अल्लाह ताला के पास था तो अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करनी है, लेकिन चौथे आसमान पे। और मैं बड़ा परेशान हो गया, इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पे रहते हैं, मैं चौथे आसमान पे कैसे रूह कब्ज़ करूँगा, है ना। वो परेशान हो गए ना, लेकिन वो अल्लाह को ही पता था किस तरह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे पहुँचेंगे और किस तरह से उनकी रूह कब्ज़ होगी। ये अल्लाह का मामला था, सिर्फ अल्लाह को पता था, फरिश्तों को भी नहीं पता था, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह हर उस चीज़ को जानता है जिसे फरिश्ते भी नहीं जानते, जिन्नात भी नहीं जानते हैं, हम बनीनो इंसान भी नहीं जानते। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। फिर जब पता लगा, उन्होंने पीठ से उतारा। फिर अंबिया की ख़ास बात यह है कि जब रूह कब्ज़ की जाती है, जब इनका इंतकाल होता है, तो फरिश्ते उनसे इजाज़त लेते हैं। मालूम है बच्चों आपको, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, तो फरिश्ते थे, उनका नाम इस्माइल था, वो उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे, उनकी खैरियत पूछने के लिए आए थे कि प्यारे आका, हम आपकी तबीयत पूछने के लिए आए हैं। कितना बड़ा शर्फ है। और जब मलकुल मौत आए तो उनके दरवाजे पे खड़े रहे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल, आप हमें इजाज़त देते हैं, आपको दुनिया में रहना तो है, रसूल क्या या होता है? अल्लाह के रसूल हमारे अंबिया हैं, हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया में रहना है या फिर अल्लाह ताला का आपको कुर्ब चाहिए, अल्लाह ताला से मुलाकात चाहिए। तो हमारे प्यारे आका ने कहा, नहीं, मुझे दुनिया में नहीं रहना, मुझे अल्लाह से मुलाकात चाहिए। वो हमारे नबी की तो शान ही अलग है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत ने कहा कि मुझे हुक्म है कि चौथे आसमान पे मैं आपकी रूह कब्ज़ करूँ, तो मैं क्या आपकी रूह कब्ज़ कर सकता हूँ? तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुशी-खुशी कहा कि बिल्कुल। फिर वहाँ उनकी रूह कब्ज़ की। हमारे 2 अंबिया ऐसे हैं जिनकी आसमान पर, एक को उठाया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और जिनकी रूह कब्ज़ की हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। इसीलिए उनको अल्लाह ताला ने कहा है आला मकाम वाले नबी, ठीक है। जो मैंने आपको शुरू में बात की थी ना, आला मकाम वाले, तो इनको ऊपर का मकाम इनको मिला। जब मेराज का वाक़या हुआ, जब मेराज नसीब हुई हमारे प्यारे आका को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जो एक आसमान का दरवाज़ा खुला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब चौथे आसमान का दरवाज़ा खुला, तो हमारे प्यारे आका की हदीसों से ज़ाहिर है कि उनकी मुलाकात हुई थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। तो कितना अच्छा वाक़या था आज का, कितने मज़ेदार सा वाक़या था, और आपको मज़ा भी आया। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की फ़रिश्ते से दोस्ती, फिर आसमान पे जाना, फिर अल्लाह का हुक्म, और फ़रिश्तों को भी नहीं पता, वो भी सोच रहे थे मलकुल मौत के, अल्लाह ने मुझे हुक्म तो दिया है चौथे आसमान का, और लेकिन अल्लाह मैं ताला की बातें करने से भी अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अगर एक बंदा मेरा ज़िक्र करता है तो दूसरा मैं मौजूद हूँ, अगर 2 बंदे मेरा ज़िक्र करते हैं तो तीसरा मैं मौजूद हूँ। हम यहाँ 4 ज़िक्र कर रहे हैं और हमारे साथ इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए नेकी की बातें करनी चाहिए, कुरान को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना आता, तो आप सुन भी सकते हैं। हमने आपके लिए ये सहूलत दी है। हमारा इतना प्यारा सेगमेंट बच्चों के साथ, आपके साथ हमने डिज़ाइन किया है कि आप हमारे अंबिया के किस्से, कससुल अंबिया अब हमसे सुन सकते हैं। देखिए, मेरी इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन जितनी भी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि उस मुख्तसर करके मैं आपको सुनाऊँ, ताकि आपके अंदर एक जज़्बा पैदा हो, हमारे अंबिया की ज़िंदगी के बारे में मालूम हो, वो कितने नेक थे, क्या काम करते थे, इसलिए रहती दुनिया तक उनका नाम जो है कायम दायम है। तो नेकी के काम करें, नेकियां बांटें और दूसरों को भी तरगीब दें कि नेकी के काम करें। और आज का हमारा सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा, हमारी रेसिपीज, किस्से। तो मुझे इजाज़त दीजिए नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, और आप देखें हमारा सेगमेंट एक दिन की नेकी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, और रमज़ान आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता है कि इस सेगमेंट में हम आपको बहुत से लोगों से मिलवाते हैं, और मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, मेरा ख्याल है तीसरा साल है कि मैं ये शो कर रही हूँ, और मैंने जितनी भी स्टोरीज़ देखी हैं वो सब डिफरेंट होती हैं। सबके घर के मामलात अलग अलग होते हैं, और अल्लाह जो है वो गफूरुर रहीम है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है शुमाइला फैसल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शुमाइला आप? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत तो खैर 2-3 दिन से बहुत ख़राब थी। क्या हुआ आपको? मैं इन्फेक्शन हो गया था मलेरिया का। मलेरिया? जी। अच्छा, कब? 3-4 दिन हो गए हैं बस, अभी अल्लाह का बेहतर है, फिर बुखार तो 3-4 दिन हो गए मलेरिया खत्म हुए हुए या है? इन्फेक्शन शुरू हुआ हुआ है अभी। ये अभी टेस्ट वगैरह नहीं करा है, क्योंकि टेस्ट के लिए आपको पता है कि ऐसे डॉक्टर लिख लिख के देते हैं। बस मैं होम्योपैथिक 100 रुपये की दवा आती, बस उसी से मैंने गुजारा कर लिया। ये थोड़ा काम धंधा कर लेती हूँ, बच्चों का खाना वाना पकाना। मलेरिया में आप हाँ, सारे कर घर क्या के करूँ, काम कर मजबूर रही है, हैं। माँ तो करेगी ना बच्चों के लिए। अब बिल्कुल। बुखार हो, कुछ हिम्मत तो अल्लाह ताला दे देता है, बस करना बेशक, पड़ता है, देखना बेशक। पड़ता है, चाहे हिम्मत हो नहीं हो। बेशक। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे शौहर हैं तो हम फैमिली के साथ रहते हैं, 3 भाई हैं, जिठानी है, देवरानी है, साथ रहती हैं। आप सब लोग साथ रहते जी हैं? हाँ, साथ रहते हैं, लेकिन सबके हालात भी ऐसे ही हैं। जैसे मेरे शौहर भी काम आता है, कभी नहीं आता, पेंटों का ले लेते हैं घर में। लेकिन अच्छा। उनकी भी तकलीफ रहती है, क्योंकि काम करते हैं, पेंटों का धागे को रेशे अंदर जाते हैं ना, हाँ, तो हाँ। सांस की बीमारी हो जाती है। फिर ये जो दीवार वाला कौन सा नहीं पेंट? नहीं पेंटें सीते हैं, जैसे जीन्स की अच्छा, पेंटें वगैरह जीन्स। होती है ना, अच्छा, घर अच्छा, में अच्छा। ले लेते हैं। हाँ, 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 मशीन हाँ। किसी ने दिलवाई हुई कि हमारी अच्छा। अपनी नहीं, मदद की कोई कर देता तो ये हमारी रोजी रोटी इससे ही चलता, थोड़ा बहुत जो तो कमाते मशीन हैं। है आपके पास? मशीन भी किसी की है। किसी ने जी। दी हुई है? जी अच्छा, तो उसमें फिर वो बस पैंट्स की हाँ, सिलाई। बस अब जो कमाते हैं, फिर जो बीमार हो जाते हैं वो दवाइयों में लग जाता है। बस ये अल्लाह ताला बस चला रहा है हमारे घर को जैसे भी है। तो कितने पैंट्स के ऑर्डर आ जाते हैं बनाने भाई के? ये थोड़ा बहुत ही लेते हैं, जैसे 100 ले लिए, 150 ले लिए, अभी इनके ऊपर है, हाथ चलाने के ऊपर है। जी। लेकिन बहुत कम हाथ चलता है। जाहिर है। ज़ाहिर बात है, अब ज़ाहिर बात है, जितना बैठेंगे फिर जितना अंदर धुआं जाता है, फिर उससे ज़्यादा उनको दमे की शिकायत भी हो जाती है। फिर ऑपरेशन हुआ हुआ है, ज़्यादा बैठने से उनके पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। बीमार ज़्यादातर रहते तो हैं। अगर वो कोई मास्क लगाएं तो? नहीं, फिर भी इन्फेक्शन हो जाता है, उनके पास हो जाता है। तो ये जो पैंट है इसकी सिलाई का मुझे आप थोड़ा सा समझाओगे? रुएं होते हैं, बाद में नया कपड़ा होता है ना, हाँ, हाँ। होता है, तो वो नई चीज़ होती है, वो रुआ आप सिलाई करेंगे, जैसे डस्टिंग होती है, इसी तरह पेंटों में भी डस्टिंग होती, नए तो होते रुआं हैं। होता है? जी, तो वो सांस की अच्छा। सांस लेंगे तो वो अंदर सांस की नाली तक चली जाती है, तो इसलिए उनको, मेरे शौहर को बहुत तकलीफ हो जाती है। उन्होंने कभी कोई और काम नहीं ढूंढा कि कुछ काम और करूं? ढूंढा नहीं, बस अब ये कभी छोटी सी दुकान भी खोली थी। अब छोटी सी दुकान में 3 माशाल्लाह से बच्चे हैं, फिर अखराजात भी हमारे होते हैं, रोज के रोज आटा चीनी ऐसे ही आ रहा है हमारा, बस जाहिर ऐसे ही है, चाय गुजारा बनती चल है रहा है। रोजाना। अब ईद आ रही है, बच्चे मम्मा ये दिला दो, मम्मा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने कोई वसीला बना दिया बेटा, हाँ। तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। देख के तो बच्चा खुश होता है ना कि हाँ इसकी मम्मा लाई तो मेरी मम्मा भी बिल्कुल, लाई। इंशाल्लाह ज़रूर आपके बच्चों को ईद के कपड़े मिलेंगे। और आप लोगों के जो भी हालात है, जैसे आपने अपने हस्बैंड को बताया वो काम कर रहे हैं और फिर उनको सांस की तकलीफ हो रही है, उसकी वजह जी। से मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके जो हस्बैंड है वो काम करना जानते हैं, उनके लिए कोई ऐसी जॉब हो कि वो सुकून से कर सकें। वो क्या जॉब, आपको क्या लगता है वो ऐसी कौन सी जॉब है जो वो भाई कर ये सकते ज़्यादा बैठने वाला काम नहीं कर सकते, जैसे कोई अपना कारोबार खुलवा दें किसी भी चीज़ का, हैं? जैसे तो वो कि कर कौन लेंगे। सा जैसे कारोबार जैसे हो? परचून की दुकान हो गई, ऐसी कोई चीज़, लेकिन मशीन पे बैठ नहीं सकते वो ज़्यादा टाइम। अच्छा, जी। मैं समझ गई। यानी जो राशन की दुकान है। ऐसे छोटा मोटा हाँ। काम कर लेंगे, जैसे अपना कोई खुलवा दिया वो करेंगे, लेकिन ऐसा कोई कंपनी में भी नहीं बैठ सकते। मैं बोल दूँ कि कंपनी में कर लेंगे, कंपनी में जाएंगे तो भी वो बीमार हो जाएंगे, कितने इतने साल में रहूँ, मुझे पता है उनकी कैफियत कैसी है। वो ज़्यादा वजनी काम नहीं उठा, अगर वजनी कोई चीज़ उठा लेते हैं तो फिर ऑपरेशन की जगह बहुत दर्द करती है, फिर रोना पड़ता, रोते हैं, लेके भागना पड़ता है। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ हुआ है? अंदर ना उनकी आंतों का ऑपरेशन हुआ है पिछले साल, जिना में ना आंत में सुराख हो गया था, तो वो कट तो गई थी, लेकिन उसमें एयर भर जाती है, एयर की वजह से बहुत तकलीफ होती है, रोते पूरा पूरा दिन, 4-4 5-5 दिन हो जाते, सोते नहीं है। उफ अल्लाह। फिर कहीं कहीं से कभी कोई बाबा मिल जाता है, उससे दम करा के, कभी कोई डॉक्टर बताते हैं यहाँ लेके चलो, यहाँ पे सबसे बोलते हैं कोई मुझे लेके चलो। आजकल किराए रिक्शों के कितने कितने हो गए, जीना के 5-5 दिन आप कह रही है, जी। रातें 5-5 दिन रात हाँ, वो फिर सो नहीं पाते हैं तकलीफ की वजह में बहुत होते हैं। शुमाइला बचा ले, शुमाइला बचा ले, शुमाइला के हाथ में थोड़ी है तो अल्लाह ऐसे के बोलते हाथ हैं में। आपको? अभी थोड़े दिन कोई तकलीफ हो गई थी, फिर थोड़े बहुत पानी वानी दम दुरुद करके दे देती हूँ, देखो अल्लाह ताला उसमें शफा दे देता है। बेशक। तो ये जो मुझसे होता है मैं अपने शौहर के लिए करती हूँ, लेकिन तो अभी भी है उनकी तकलीफ रहती, कोई काम नहीं कर सकते बस। फैसल नाम है ना जी, उनका? कमज़ोर से हैं, बिल्कुल बहुत कमज़ोर से हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर उनके लिए दवाइयाँ हों
तो उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। हो सकता कम हो जाए, या कोई अच्छा डॉक्टर हो या उनका कोई इलाज कराए। इलाज, हाँ। अब जिना में कितनी दफ़ा लेके गए, धक्के ख्वारी बहुत हुई। ऑपरेशन तो वहाँ हो गया मेरे शौहर का, पिछले साल वहीं थे हम अस्पताल में ही। ठीक है। लेकिन तकलीफ होती है उनको, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑपरेशन के बाद भी उनकी आंतों में आपने हाथ, बताया? हाँ आंत कट गई थी, जो खराब हो गए थे ना, हाँ। जिसमें सुराख हो गया था, वो तो कट गई, लेकिन फिर भी दर्द होता है उसमें। और उसमें आपने फिर वैसे आप गई नहीं उस डॉक्टर के पास दोबारा इनको जिन्होंने बोला था, ऑपरेशन किया? दोस्तों ने ले लेके जाते थे, लेकिन वो डॉक्टर मिलते नहीं थे। फाइल वगैरह भी है, दवाएं भी हैं, वक्ती तौर पे क्यों नहीं लिया मिलते थे? पता नहीं क्यों नहीं मिलते था। अभी एजेंसी लेके जाते थे, मैं तो घर में होती थी। हाँ, जब ज़ालर अभी इंडस में भी लेके गए थे, इंडस वालों ने एडमिट कर लिया था। पूरा दिन 1-1:30 बजे हम लोग लेके आए, उन्होंने ठीक है। छुट्टी दे दी। उन्होंने क्या मतलब शाशे वगैरह दे दी कि गैस का ये, लेकिन गैस का कोई ऐसा दर्द नहीं था, तब भी तड़प रहे थे वो। लेकिन फिर ये दवाएं जो घर में खा ली है, फिर थोड़ा बहुत दर्द सही हो गया उनका। तो इंडस से जब आपने इलाज कराया तो हाँ। उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ा थोड़ा था? बहुत फ़र्क, ड्रिप वगैरह चढ़ाई थी उन्होंने, फिर वो दवाएं लिख के दे दी थी, वो दवाएं खाई, थोड़ा बहुत आराम आया, लेकिन काम फिर भी नहीं कर सकते वो। यानी उनके लिए प्रॉपर उनका इलाज होना इलाज चाहिए। होगा, अगर इलाज पर सही वो तरीके यंग से हैं, ऑपरेशन के बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हुई है, जी। वो तकलीफ से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको पेन है, और जाहिर है घर के अखराजात हैं। 3 बच्चे हैं जी, आपके, 3 बच्चे हैं। रमज़ान है, हम बहुत खुश होते हैं कि रमज़ान है, और बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि ईद है, ईद के जोड़े हैं, मेहंदी है। सो बच्चों को तो कुछ नहीं पता, वो तो बस यही सारी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इनके अपने हालात कैसे हैं, वो खुद बीमार हैं। अब वैसे आप कोई काम करती है शुमाला? जी नहीं, मैं पहले शादी से पहले काम करती थी, क्या लेकिन करती थी आप? मैं क्या बोलते हैं केचप कंपनी में काम करती थी शादी से पहले। लेकिन अब शादी के बाद मेरी ज़्यादा शोर नहीं देते, कहते बस जो भी है शुक्र अदा करके जैसा भी मिल रहा है घर में खाओ। घर में? लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बेटा 4 साल का छोटा है, बेटी है वो भी छोटी है, 10 साल का बेटा है मेरा। अभी भी उनको घर पे छोड़ के पका के मैं नहीं आई हूँ, अब ऐसे ही घर पे छोड़ के आ गई। अब कहते मम्मा स्कूल में दूसरे करा दे, मम्मा के पास हो तो दूसरे स्कूल में भी एडमिशन करो। गवर्नमेंट स्कूल में आजकल पढ़ाई नहीं होती है। अब बच्चे फरमाइश मुझसे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक माँ कैसे करेगी जब उसके हालात ही साथ नहीं दे रहे। हाँ, क्या करूँ? तो वो स्कूल पढ़ रहे हैं? नहीं स्कूल जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, बस मेरी इतनी हैसियत में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती मैं, आगे स्कूल उनको बच्चों को कैसे निकालूँ मैं। और बच्चे पढ़ाई में और कैसे बच्चे हैं? पढ़ाई में मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, मुस्तफ़ा नाम है, 10 साल का। तो बस बेटी आप है। सिर्फ मुस्तफ़ा को ही पढ़ा रही हैं? नहीं, मेरी बेटी भी है, दोनों बहन भाई जाते हैं। बेटी मेरी 8 साल की माशाल्लाह से, उसका नाम अनाबिया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे देखने वालों से कि आपने प्रोग्राम देखा, आपने शुमाइला जी की स्टोरी सुनी। शुमाइला जी, कुछ और जो आप कहना चाहें, लोगों से कुछ कहना चाहें, हुकूमत से कुछ कहना चाहें? क्योंकि बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी वालदा जो है वो भी, उनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब है। मैं इतना चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ। वो इस वक्त ना शक्कर के अस्पताल में एडमिट हुई थी, उनका गोला टूट गया है, अब वो बिल्कुल उठ नहीं सकती। और मेरे भाई जो हैं मेरे से छोटे हैं, लेकिन वही अम्मी का सहारा बने। कोई मेरा भाई के पास काम नहीं है, घर किराए का है। मेरी अम्मी इस वक्त मुझसे दूर हैं, लेकिन वो बहुत अजियत में, उनको इमदाद की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं बेटी कुछ नहीं कर सकती उनके लिए। मैं सिर्फ उनके दुआई कर सकती हूँ फ़ोन पे बस उनके लिए, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए कुछ मदद नहीं कर सकती। मेरी अम्मी को मेरी मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं जा भी नहीं सकती उनको देखने के लिए, मेरे पास किराया नहीं है। हैदराबाद में थी, बहुत मुश्किल से मेरे पास 1500 रुपये हुए थे, जो मैं सिर्फ देखने गई थी। उसके बाद मैं देखने भी नहीं गई। वो अब जैकमाबाद में मेरी एक बहन रहती है, उधर शिफ्ट कर दिया उनको। अब उधर जाने के लिए भी पैसे नहीं कि मैं अपनी माँ को दे। कौन सा हॉस्पिटल है? वहाँ जिम्स अस्पताल है, लेकिन उन्होंने वहाँ से भेज के शक्कर के अस्पताल में भेज दिया था। वहाँ उनको खून वगैरह चढ़ी, अब क्योंकि पीला यरकाने पानी भर गया था उनके पेट में। तो उन लोगों ने फिर क्या बोले, इलेक्शन के टाइम उन्होंने छुट्टी दे दी थी कि इनकी बायोप्सी होगी। अब बायोप्सी के लिए बहुत से डॉक्टर मना कर रहे हैं कि अगर ये जाएंगी ना वापसी नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकती बायोप्सी वो। क्योंकि कैमरा अंदर तक जाएगा, देखेंगे पूरा, क्योंकि आपकी माँ जो इस वक्त आप खिदमत भी कर रहे हैं ना, इससे भी हाथ धो पेट हो गए। मेरे भाई के पास कुछ भी नहीं, जो मेरा पास छोटा मोटा घर भी था, हमने वो बेच के अपनी माँ पे जो था हमारे पास पैसा हमने लगा दिया। लेकिन मेरे भाई को इस वक्त बहुत ज़रूरत है इमदाद की, क्योंकि उनके
बहुत के मरीज के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, पेम्पर है, दवाएं हैं, ग़िज़ा है। ग़िज़ा तो अब खा नहीं रही, खाना पीना उनका बिल्कुल बंद हो चुका है। आप बस मैं देखिए यही दुआ कि कर सकती हूँ मेरे भाई की अगर मदद कर सकते हैं। आपके भाई की, आपकी, जी। आपके हस्बैंड की, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और जी। उनकी जो वालदा है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इनके पास इतना किराया नहीं है कि ये कराची से हैदराबाद तक जा सकें। सो ये अपनी वालदा का इलाज करवाना चाहती हैं। वो कौन से हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में थी, मेरे भाई अब लेके आ गए क्योंकि हॉस्पिटल का हम कर नहीं सकते थे। शक्कर के अस्पताल में थी, सिविल सक्खर के अस्पताल में। जी। अस्पताल में थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जितना भी एरिया है सक्खर का, जिनकी भी अंडर आता है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्लीज़ इनकी वालदा का इलाज करें। और मैं लोगों से ये भी कहूँगी कि हम आपका नंबर चलाएंगे स्क्रीन के ऊपर, जी। शुमाइला फैसल का नंबर स्क्रीन पे होगा और आप शुमाइला की डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं। हर लिहाज से आपने उनकी पूरी बात सुनी। आप प्लीज़, वो अपनी वालदा का भी चाहती हैं, कौन नहीं चाहेगा, माँ से बड़ी हस्ती तो कोई भी नहीं है। और पता हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आप नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते, तो कितनी ये बेबसी वाली बात है। मैं तो चाहूँगी कि मैं कुछ करूँ और मैं उनसे मिलूँ। और ये जो सिलसिला है जिसे हम कहते हैं इस प्रोग्राम को एक दिन की नेकी, हम लोगों तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचाते हैं कि लोगों को पता चले कि ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपके इंतज़ार में हैं। अगर अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दी है तो वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपने लेके तो कुछ नहीं जाना। हाँ, ये फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि अगर आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं आप उनकी मदद करेंगे तो आपको उसका सवाब भी मिलेगा और इन लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा शुमाइला। इस बार हम रमज़ान में आपके लिए राशन भी लेके आए हैं, ईद के जोड़ी भी लेके आए हैं। आपका नंबर भी इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पे चलेगा। और हमने लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि वो आपकी मदद करें, आपकी वालदा की मदद करें। शुक्रिया, आपका एहसान रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप हमारे पास आए। अपनी अम्मी की हसरत थी मेरे दिल में, जो मेरे दिल में था आपको मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी अम्मी की मदद हो जाए। बस मेरी अम्मी की ज़िंदगी अल्लाह ताला देने वाला है, वो रब की ज़ात। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है और उनका इलाज होगा इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए।
ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।